जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ वट पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा। जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक रखती है। इस व्रत में सुहागिनें बरगद के पेड़ की पूजा करती है। यह व्रत जेठ माह में 15 दिन के अंतराल से 2 बार आता है। पहला जेठ माह की अमावस्या को और दूसरा पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। भारत में कुछ जगह महिलाएं जेठ की अमावस्या को यह व्रत रखती है और कुछ जगह पर पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। दोनों व्रत में पूजा पाठ करने का विधान, कथा, नियम और महत्व एक जैसे ही होते हैं। कई जगहों पर इस व्रत को 3 दिन रखा जाता है, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन। एक दिन भी इस व्रत को रखा जाता है और इसे सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक भी इस व्रत को रखा जाता है। जैसे अपनी इच्छा और सुविधा हो उस तरह आप इस व्रत को रख सकते हैं। वट पूर्णिमा 2023 की तिथि जेठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून दिन शनिवार को सुबह 11:16 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 4 जून के दिन रविवार को सुबह 9:11 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को रखा जाना चाहिए था, लेकिन तिथि 6 होने के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को ही रखा जाएगा। वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 जून सुबह 7:16 से 8:59 तक। तो ऐसे में पूजा के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट का समय मिलेगा। इसी बीच आपको पूजा करनी होगी। वट सावित्री का व्रत रखने वाली बहनों को पहले दिन अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा लेनी चाहिए और दूसरे दिन, वो यानी कि व्रत के दिन, सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। स्नान करने के बाद नए कपड़े और चूड़ियां पहनें, माथे पर सिंदूर लगाएं। फिर आपको वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाना है। आपके आसपास कहीं वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। इसमें सामूहिक स्त्रियां यानी कि कई महिलाएं इकट्ठा होकर इस व्रत की पूजा अर्चना करती है। लेकिन आपका अगर पेड़ के पास जाना संभव नहीं है, घर से दूर पेड़ है, तो आप ऐसा करना है कि उसकी डाली पहले दिन मंगवा लें। तो आप वट वृक्ष की 2 डाली होती है उसकी पूजा करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती है। पर ध्यान रखें कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन ना तो पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही उस वृक्ष की डाली तोड़ी जाती है। डाली यानी कि टहनी। कई बहनों को समझ नहीं आ रहा होगा कि डाली किस चीज को बोलते हैं, तो टहनी की पूजा करके भी आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए दूध मिला हुआ जल और भिगोए हुए चने या फिर चने की दाल, वो भी आप ले सकती हैं। इसके अलावा गुड़ ले लें, फल, फूल और अक्षत वो भी रख लें। साथ में कच्चा सूत भी रखना है। अगर इस दिन आप वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 108 दाने अनाज के ले लें या फिर कोई और 108 चीज ले लें, जिससे आपको परिक्रमा गिनने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपको उस समय मंत्र जाप भी बहुत ही जरूरी होता है, जैसे ओम लक्ष्मी नारायणा। तो इस तरह से आप जाप करते रहें और अपना ओम लक्ष्मी नारायण इस तरह मंत्र का उच्चारण करते रहें। और जैसे ही परिक्रमा 1 पूरी हो तो 1 अनाज का दाना वहां पर रख दें, क्योंकि खुद गिनती करना चाहेंगी तो मंत्र का जाप ढंग से नहीं कर पाएंगी। वो आपको 108 दाने अनाज के हैं, वहां पर पूरे रखे जाने पर आपकी 108 परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सही परिक्रमा करने का और साथ में मंत्र उच्चारण करने का यह सबसे आसान तरीका है। ये सारी सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास जाएं और वहां पर जाकर पेड़ की जड़ में गुड़, चना, फल, अक्षत, फूल अर्पित करें और उसके बाद में दूध मिला हुआ जो जल है वो भी उसके अंदर अर्पित कर दें, लेकिन थोड़ा सा दूध और भिगोई हुई चने की दाल वो रख लें। जब आप व्रत का पारण करें तो वो पानी आपको 1 घूंट पानी पीना होता है और वो थोड़ी सी चने की दाल होती है वो भी आपको व्रत पारण करते समय सबसे पहले प्रसाद के रूप में वही लेना होता है। बाद में वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा पूरी हो जाने के बाद में वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटें और उसके बाद में अपने पति के मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद में वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा पूरी होने पर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों का और विवाहित महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लें। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत ही शुभ होता है।
इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन और कपड़े का दान करते हैं। इस तरह पूरे विधि विधान से पूजा करके आप वट सावित्री व्रत कथा सुने और साथ ही 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए पहले सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम असवपति था। भद्र देश के राजा असवपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा। इस तरह के वचन सुनकर राजा असवपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वो उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर सालव देश के राजा धूमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा असवपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा असवपति घोर चिंता में डूब गई। तो फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा असवपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से वह व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, ये टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें।
तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। तो यमराज ने देखा तो कहा कि देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री तो फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें तीनों वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापिस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन करता पालनहारी हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है, आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है, इसीलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो,
तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी किए। चंडी ने 16वें दिन उसको सपवन में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई कि सपवन तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं यह फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपवन का और मेरी पूजा का क्या फायदा होगा। तो वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा करो, इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया चढ़ने में। तो उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी जल्दी जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपवन वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। तो उसके मामा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध कर मामा के साथ विदा कर दिया। परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगी। पूर्णमासी के व्रत तो शुरू किए हुए थे, तो इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को उन्होंने पूरा कर दी। उधर वो मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वो ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है।
मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो सब हमें दे देना है। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास भोजन ना कर सका। वो मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने ये क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो धर्म के खिलाफ है, अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सिंचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो ये बताएं कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या कुछ दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वो भी मुझे दिखाए। तो कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वो बारात खाली वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापिस चला गया, लेकिन इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया। उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां से गुजर रही थी। तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया है, आप उसे प्राण दान दें। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान दे देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन कहने लगी कि मेरे पति जिंदा हैं। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति जिंदा हैं, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। उधर 16वां साल पूरा हो गया था तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापिस आ रहा था। उधर उनके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ घर ले आई। तो उसी समय नगर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने और उस कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुए।
जैसे ही वो अपने गांव के निकट पहुंचे, उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख और दर्द दूर कर देते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और संपूर्ण कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी हर एक बहन तक ये कहानी पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।